अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। कैसी तेरी खुदगर्जी की 28 एपिसोड ऑन एयर हो चुकी हैं और 28वीं एपिसोड मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बोरिंग एपिसोड थे। बहुत ज़्यादा बोलियां और मिस कैलकुलेशन की गई इस एपिसोड के अंदर, जो मुझे लगा। इसी के बारे में आज बात करेंगे और बताऊंगा कि क्या कुछ दिखाएगा और आइंदा क्या कुछ दिखाया जाने वाला है इस ड्रामे में, और क्या कुछ होगा महक और शमशेर की जिंदगी में। पर सारी बातें करने से पहले वो रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। सो व्यूअर्स, कैसी तेरी खुदगर्जी ये एपिसोड बोरिंग इसलिए भी है कि लास्ट एपिसोड में जब शमशेर महक को बताता है कि मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है, तो महक उसके करीब आ जाती है और उसके दिल में हमदर्दी पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छी अटैचमेंट और इमोशनल अटैचमेंट और बॉन्डिंग हो गई थी उस एपिसोड में इन दोनों के माबैन। यहाँ पर जब एपिसोड नंबर 28 शुरू हुई तो हम सबका यही ख्याल था कि यहीं से एपिसोड को लेकर आगे चलेंगे कि शमशेर जो कि दानिश तैमूर हैं, वो इमोशनल के बादशाह हैं, इमोशंस बहुत अच्छे से वो अदा करते हैं। वो उनके इमोशंस और उनके दुख को मजीद आगे दिखाया जाएगा। वो दिखाया जाएगा कि किस तरह अपनी वालदा के दुख को लेकर वो तड़प रहा है अपनी माँ के लिए। पर एपिसोड जब स्टार्ट होती है तो वो निदा और एहसन की शादी को लेकर आ जाते हैं। मतलब इतना बड़ा सानिया उन दोनों की जिंदगी में हो गया, और स्पेशली एहसन की जिंदगी में उसको सरासर फरामोश करके राइटर और डायरेक्टर ने एहसन और निदा की शादी को फोकस किया इस ड्रामे में। उनकी शादी हो चुकी थी, वो कौन सा भागे जा रहे थे, बाद में भी दिखाया जा सकता था। पर बहुत ज्यादा अच्छा होता कि कितना अच्छा लास्ट एपिसोड का एंड था कि महक जो कि आज तक शमशेर से भागती रही है, उसे नफरत करती रही थी, उसके दिल में शमशेर के लिए हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो गई थी और इतनी अच्छी इमोशनल अटैचमेंट और बॉन्डिंग हो चुकी थी उनके माबैन की। उसी को लेकर आगे चलना चाहिए था। पर यहाँ पर घुसते हमारे राइटर डायरेक्टर निदा और एहसन की शादी को लेकर, जो कि शादी हो चुकी है उनकी, और वही सास बहू की लड़ाई के झगड़े इस एपिसोड में दिखाए गए। दूसरी तरफ शमशेर और महक दोनों का ही पहला दिन होता है जॉब का, और इतना बड़ा सानिया नॉर्मल नहीं होता किसी भी इंसान के लिए। नॉर्मल जिंदगी में तो नामुमकिन है, ड्रामों में भी ऐसा नहीं अक्सर दिखाया जाता कि आपकी वालदा का इंतकाल हो चुका और आप वेरी नेक्स्ट डे आप जाकर अपनी जॉब पर चले जाएं। स्पेशली शमशेर को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था कि वो अगले दिन ही अपनी वालदा की डेथ के अगले दिन ही अपनी जॉब पर पहुंच जाता है। थोड़ा लेट हो जाता है पर पहुंच जाता है। नॉर्मल जिंदगी में ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होता, बल्कि वालदा तो बहुत ही करीब का रिश्ता और प्यार का रिश्ता होता है। अगर कोई अपना अजीज और गारिब इंतकाल कर जाए तो भी इंसान एक आध दिन की छुट्टी कर लेता है। पर यहाँ पर शमशेर को पहुंचा देते हैं जॉब पर, और वो बेचारा वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर उसके मैनेजर से उसको डांट में पड़ती है, क्योंकि 3 घंटे वो लेट होता है। दरअसल वो अपनी वालदा की कब्र पर जाता है, वहाँ जाकर थोड़े से इमोशनल सीन्स दिखाए जाते हैं कि वो बेचारा रोता है और अपनी वालदा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दें, मैं आपसे मिलना चाहता था, मैं आपके द्वार पर आना चाहता था, पर पापा साहब, नवाब साहब ने मुझे आपसे मिलने की इजाजत नहीं दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, पर मैं दिल से बहुत खफा हूँ और ये जख्म मुझे सारी जिंदगी रहेगा, ये दुख सारी जिंदगी रहेगा कि मैं अपनी वालदा का मरते हुए आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। दूसरी जानिब ऐसी ही कुछ बातें महक के साथ भी शमशेर करता है, और घर की सीढ़ियों के ऊपर बैठ के वो डिस्कस करते हैं। और महक उसको तसल्ली देती है, तो कहता है कि मुझे प्लीज तसल्ली मत दो, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं यही डिजर्व करता था, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ गलत किया, और अपने घर वालों और अपनी वालदा के भी मैं प्यार के ऊपर नहीं पहुंच सका, शायद मैं इसी चीज को डिजर्व करता था। और व्यूअर्स, यहाँ पर एक और बेवकूफी दिखाई जाती है इस एपिसोड में कि महक अपने वालिदैन को बिल्कुल भी नहीं बताती कि शमशेर के साथ क्या हो चुका है, उसके ऊपर क्या क़यामत टूट चुकी है। यहाँ पर तो ये ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर तो दुश्मनों को भी इतला दी जाती है, और यही मौके होते हैं कि जो रिश्तों को आपस में जोड़ देते हैं। पर इस एपिसोड में महक और उसके घर वालों को भी तौफीक नहीं होती कि वो उनसे पूछ सके कि महक अचानक शादी से क्यों चली गई थी और शमशेर क्यों शादी से गायब हो गया था। और महक और शमशेर ने भी महक के घर वालों को बताने की जहमत नहीं की। ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर इस एपिसोड में दिखाया गया है। बताना चाहिए था, और महक के घर वालों को यहाँ पर इंटरेक्ट और अफसोस करने के लिए, तसल्ली देने के लिए शमशेर को जरूर आना चाहिए था। दूसरी जानिब महक भी वफात के अगले दिन ही अपने ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर थोड़ा सा लेट होने की वजह से उसको भी डांट पड़ती है, और वो वादा करती है कि मैं आप लेट नहीं होंगी। तो यहाँ पर तीसरी मूवी और बेवकूफ़ी ये
दिखाई गई कि दोनों के मैनेजर्स यानी कि महक और शमशेर दोनों के मैनेजर पूछते हैं कि आप लेट क्यों हुए, तो वो आगे से रियल रीजन नहीं बताते बल्कि झूठ बोल देते हैं, बहाना लगा लेते हैं, ऐसे कहते हैं मेरी बाइक खराब हो गई थी और मैं कहती कि मुझे जरूरी काम था। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि उनको बता देना चाहिए था कि हमारे साथ हमारे ऊपर स्पेशली शमशेर के ऊपर क्या क्या मजबूरी है। ये ब्लेंडर मारे गए हैं इस एपिसोड में और 28 एपिसोड में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बोरिंग एपिसोड थी, क्योंकि इतना बड़ा दुख शमशेर इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से झेल जाए नॉर्मल जिंदगी में भी नहीं हो सकता। व्यूअर्स, शमशेर का यहाँ पर बहुत ज्यादा वो दिखाया गया है कि किस तरह एक अमीरजादा रईसजादा अपनी अरबों खरबों की जायदाद अपने घर वाले रिश्तेदारों को छोड़कर आम सी नौकरी और मजदूरी कर रहा है, जहाँ पर वो कस्टमर्स की ज्यादतियां भी बर्दाश्त कर रहा है और लोडिंग का काम भी कर रहा है। व्यूअर्स, इस एपिसोड में भी शमशेर का दिखाया गया है कि सेक्रीफाइस किस तरह से वो कर रहा है और किस तरह से अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए वो मजबूर हुआ है कि जिसके एक इशारे पर दुनिया की कीमती से कीमती चीज उसके सामने हाजिर कर दी जाती थी और मिल जाती थी उसको। वो बेचारा अब उसी दुनिया के रहमो करम पर एक मामूली सी सेल्समैन की जॉब कर रहा है और ना सिर्फ सेल्समैन की जॉब कर रहा है बल्कि वहाँ पर लोडिंग का काम यानी कि लेबर का काम भी उससे किया जा रहा है। व्यूअर्स, इस एपिसोड में मजीद ये दिखाया जाता है कि शमशेर का वालिद यानी कि नवाब साहब की खुदगर्जी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो पहुंच जाते हैं थाने में और जाकर अपने वफादार नौकर से मिलते हैं, शेरू से। शेरू को कहते हैं कि जो काम तुमने अधूरा छोड़ा था मैं चाहता हूँ वो तुम कंप्लीट कर दो। तुम्हारे उस अधूरे काम की वजह से मुझे कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना है तुम सोच भी नहीं सकते। व्यूअर्स, नवाब साहब मजीद शेरू को यहाँ पर धमकाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे का तो ऑलरेडी इंतकाल हो चुका है, तुम जेल के अंदर चल रहे हो, अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, बची है तुम्हारी वाइफ। अब कल को अगर उसका किसी हादसे में इंतकाल हो जाए तो तुम क्या करोगे? लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जो अधूरा काम तुमने छोड़ा था उसको कंप्लीट कर दो। यानी कि नवाब साहब की तस्कीन नहीं हो रही यहाँ पर महक को जिंदा देखते हुए। अब वो दोबारा से शेरू को कह रहे हैं कि तुमने महक का काम तमाम करना है, यानी कि महक को कत्ल करना है। यहाँ पर शेरू बहुत परेशान है, हैरान है, वो नहीं चाहता ये सब कुछ करना, पर नवाब साहब उसको धमकी देकर यहाँ से चले जाते हैं। व्यूअर्स, आइंदा के एपिसोड में भी अब ऐसा ही होगा। व्यूअर्स, आइंदा के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शेरू दो पॉसिबिलिटी है, यानी कि जब उसको छोड़ा जाएगा इस काम के लिए तो वो सीधा जाकर शमशेर और महक को सारी कहानी बता देगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शेरू इतना ज्यादा मजबूर हो जाएगा अपनी वाइफ और अपनी जिंदगी को लेकर कि उसको ये काम करना ही पड़ेगा, और जब वो महक को मारने लगेगा, गोली मारने लगेगा या उसका एक्सीडेंट करने लगेगा तो महक की जगह वहां पर शमशेर के साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा और नवाब साहब की जो गर्जी अभी तक नहीं टूटी वो शमशेर के जाने से ही शायद टूट जाए। दूसरी जानिब तारा बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कि नवाब साहब को कन्विंस करने के बहुत हो चुका है, शमशेर के साथ गलत बहुत सजा दे दी हमने शमशेर को, लिहाजा हमें उसको माफ कर देना चाहिए। पर नवाब साहब की खुदगर्जी है कि खत्म होने का नाम नहीं लेगी। वो सख्ती से फिर तारा को मना कर देंगे कि खबरदार अगर तुमने शमशेर का नाम लिया और अगर उसके बारे में बात करनी है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। शमशेर और महक के ऊपर अटैक होगा आने वाले एक साथ में और निदा और उसकी सास के माबैन अब सास बहू का खेल चलाया जाएगा। दूसरी जानिब निदा और महक के वालिद यानी वालिद बहुत ज्यादा परेशान हो गए अपनी दोनों बेटियों को लेकर कि मेरे से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था कि ये सब कुछ मेरी बेटियों को देखना पड़ रहा है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगले रिव्यू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।